नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये क्लास नंबर 40 और लक्ष्य बैच के लिए है। आप जानते हैं क्लास नंबर 40 में भी हम लोग कलाकारों को ही पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग रविशंकर रावल को पढ़ेंगे और साथ में जैनुअल आबदीन को पढ़ेंगे। जैनुअल आबदीन वही जिनका जन्म बांग्लादेश में होता है, लेकिन चित्रकारी के लिए बहुत खास काम करते हैं। हालांकि उनके भी कला में महत्वपूर्ण स्थान होते हैं, इसलिए कहा जाता है कला के विकास में भी वो अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही रविशंकर रावल की अगर हम लोग बात करेंगे तो गुजरात के भावनगर में इनका जन्म होता है। आइए विस्तार से देखते हैं रविशंकर रावल का जन्म कब होता है। तो 1892 ईस्वी में होता है। कहाँ पे होता है? तो गुजरात का भावनगर ऐसा बेल्ट होता है जहाँ पे रविशंकर रावल जो है जन्मते हैं। याद रखना, रविशंकर रावल ने 19 वर्ष की आयु में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लिया था। कितने वर्ष की आयु में? 19 वर्ष की आयु में। 29 नहीं, 19 वर्ष की आयु में मूल रूप से ये कहाँ पे आते हैं? तो ये जे स्कूल ऑफ आर्ट्स यानी मुंबई में चले जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। रविशंकर रावल की अगर बात करते हैं तो इनसे कहा जाता है कि रविशंकर रावल ने सन 1917 ईस्वी में बनाए गए चित्र वेल्ब मंगल शीर्षक पर जो चित्र बनाई तो बम्बई आर्ट सोसाइटी के वार्षिक प्रदर्शनी में सर्वश्रेष्ठ कृति के साथ साथ स्वर्ण पदक भी जीतती है। कौन सी रचना? वेल्ब मंगल। वेल्ब मंगल जो रचना है रविशंकर रावल की वो स्वर्ण पदक भी प्राप्त करती है। कब? 1917 वाले किसमें? वार्षिक प्रदर्शनी में, बम्बई आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में। आगे बात करते हैं रविशंकर रावल के बारे में और क्या क्वेश्चंस बन सकता है। तो रविशंकर रावल ने प्रायः तैलीय पद्धति में महापुरुषों के व्यक्ति चित्रण को बहुत अच्छे से बनाया है। अपनी व्यावसायिक जीवन यहीं से स्टार्ट करते हैं रविशंकर रावल। रविशंकर रावल की अगर बात करें तो कहा जाता है अहमदाबाद से कुमार नामक पत्रिका का प्रकाशन भी रविशंकर रावल किया करते थे। अहमदाबाद से कुमार नामक पत्रिका चलती थी, उसका संपादन का कार्य रविशंकर रावल का ही रहा है। वही रविशंकर रावल जो 19 वर्ष की आयु में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेने पहुंच जाते हैं। आगे कहा जाता है रविशंकर रावल ने अपने घर पर ही कला का शिक्षण केंद्र खोल दिया था, कला की स्थापना कर दी थी, कला शिक्षण केंद्र की। रविशंकर रावल के शिष्यों में कनु देसाई, सोमलाल शाह और रसिकलाल पारीख आदि का नाम आता है। एक क्वेश्चन बन सकता है कनु देसाई किसके शिष्य? तो याद रखना कनु देसाई का संबंध मूल रूप से शिष्यत्व रहा है वो रविशंकर रावल का ही रहा है। रविशंकर रावल, याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है कि रविशंकर रावल ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां भी बनाई थी। हाँ, बनाई थी। रविशंकर रावल ने अजंता वही जहां 30 गुफाएं पाई जाती हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, उसकी प्रतिलिपियां भी बनाई थी। रविशंकर रावल की अगर बात करते हैं तो गुजराती भाषा में अजंता कला मंडप, भारतीय चित्रकला और कलाकारिणी संस्कार यात्रा तथा कला चिंतन नामक पुस्तकें भी प्रकाशित की। गुजराती भाषा में है इसलिए ज्यादा ख्याति नहीं प्राप्त है। फिलहाल क्वेश्चन बन सकता है कि कला चिंतन पुस्तक किसकी है? तो रविशंकर रावल ही लगाना होगा, गुजराती भाषा वाली कला चिंतन, याद रखना। आगे कहा जाता है 1953 ईस्वी में रविशंकर रावल ने रूस की सांस्कृतिक यात्रा भी की थी। हाँ, रूस की सांस्कृतिक यात्रा किसने की? रविशंकर रावल ने की। कब की? 1953 में, जब भारत आजाद हो जाता है उसके बाद ये रूस की भी सांस्कृतिक यात्रा के लिए जाते हैं। वही रविशंकर रावल जिनका जन्म 1892 में गुजरात के भावनगर में होता है, गुजरात के भावनगर में होता है। आगे बात करते हैं, कहा जाता है सन 1954 ईस्वी में उद्घाटित होने वाले ललित कला अकादमी में रविशंकर रावल ने सौराष्ट्र जिले का प्रतिनिधित्व रूप में सम्मिलित हुए थे। तो जब उद्घाटित होता है ललित कला अकादमी तो वहां पे सौराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व किसने किया है? सौराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व मूल रूप से रविशंकर रावल ने 1954 ईस्वी में किया था। आप जानते हैं जब ललित कला अकादमी स्थापित होती है उसके पहले अध्यक्ष DP राय चौधरी जी बनाए जाते हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी जी बनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं 35 रंगीन चित्रों का एक आकर्षक चित्रधार भी प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? रविशंकर रावल। 5 चित्रों का एक रंगीन चित्रधारी किसने प्रकाशित किया है? तो रविशंकर रावल के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। हीरोज एंड हीरोइन्स। आगे हम लोग बात करते हैं तो कहा जाता है रविशंकर रावल बाल्यकाल से ही राजा रवि वर्मा की शैली से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं। आप जानते हैं राजा रवि वर्मा भी तैलीय चित्रण करते थे और रविशंकर रावल भी तैलीय चित्रण के लिए जाने जाते हैं, तो इसलिए उनका काम इस पे बहुत खास रहा है।
महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से भी प्रभावित होकर के रविशंकर रावल ने अकादमिक शैली को त्याग दिया था। अकादमिक शैली को त्याग करके मूल रूप से तैलीय विधा की ओर आगे आ जाते हैं और इसमें बहुत खास काम भी करते हैं। रविशंकर रावल का मत था कि कला अभिराम उपासना होती है। कला अभिराम बिना आराम किए हुए उपासना की तरह है। जब तक आप चित्रकारी करें बिल्कुल निरंतर करते रहें। कथन किसका है? रविशंकर रावल की। आगे कहा जाता है चित्र की तन्मयता में बिना भव्य कलाकृति नहीं बन सकती। चित्र की तन्मयता में बिना भव्य कलाकृति नहीं बन सकती। तन्मयता में बिना भव्य कलाकृति नहीं बन सकती, ऐसा सब मानना किसका है? रविशंकर रावल का ही है। सौंदर्य ही विश्व को तरल और स्पंदित कर रहा है। सौंदर्य ही विश्व को तरल और स्पंदित कर रहा है, ये कथन किसका है? ये भी मानना है रविशंकर रावल का, रवि एल रावल का। आगे कहा जाता है कला और सौंदर्य सजीवनी है जो बुझते प्राणों में जीवन प्रतिष्ठा कर देते हैं। कला व सौंदर्य संजीवनी है जो बुझते प्राणों में भी जीवन प्रतिष्ठा कर देते हैं। यह कथन भी मूल रूप से रविशंकर रावल का ही है। इनके अकॉर्डिंग ऐसा होता है। आगे बात करते हैं, कहा जाता है रविशंकर एम रावल को मियो मेडल सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में स्वर्ण पदक भी मिल चुका है। स्वर्ण जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से ही इन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण की थी। आप जानते हैं 1892 में मूल रूप से इनका जन्म होता है। 19 वर्ष की आयु में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स पहुंच जाते हैं, वहाँ एडमिशन लेते हैं और वहाँ पे स्वर्ण पदक से भी नवाजे जाते हैं। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी और मुंबई का रजत पदक भी इन्हें मिल चुका है। साहित्य परिषद का कालिदास पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है, जबकि सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी कौन सम्मानित हो चुके हैं? रविशंकर रावल जी। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है और भारत सरकार से पद्मश्री से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। पद्मश्री भी प्राप्त कर चुके हैं रविशंकर एम रावल। तो खास व्यक्ति होती हैं, भावनगर गुजरात के होते हैं। क्वेश्चंस एक बन सकता है इनसे यही कि बिल्ल मंगल जो बनाया गया 1917 में चित्रण था, इस पे वार्षिक प्रदर्शनी में इन्हें स्वर्ण पदक मिल जाता है। तो ये क्वेश्चंस बन सकता है, इसलिए इन्हें देखना जरूरी हो जाता है। अगला हमने खास नाम बताया था जैनुल आब्दीन पढ़ेंगे। जैनुल आब्दीन की अगर बात करते हैं तो जैनुल आब्दीन का जन्म 1917 ईस्वी में बांग्लादेश में होता है। जैनुल आब्दीन का महत्व कला के साथ साथ भारतीय आधुनिक कला के विकास में भी बहुत खास रहा है, खास भूमिका के रूप में आए हैं। बात करते हैं आगे तो जैनुल आब्दीन ने 40 वर्षों तक कला का सृजन किया है। 40 वर्षों तक कला का सृजन किया है, चित्रकारी की है। जैनुल आब्दीन का बहुत खास जो है महत्व भी रहा है कला में। जैनुल आब्दीन की आरंभिक कृतियों में गरीब और दुखी लोगों का चित्रण मिलता है। सन 1943 ईस्वी में बंगाल के अकाल से आप बहुत द्रवित हो गए थे। बंगाल में जब अकाल आता है तब वहाँ पे ये जैनुल आब्दीन थे और उसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा इनका मन परिवर्तित हो जाता है, द्रवित हो जाता है। आगे बात करते हैं तो जैनुल आब्दीन के बारे में कहा जा रहा है कि जैनुल आब्दीन ने रेखा चित्रों में दुष्स्वप्न जैसे इस प्रकृति विपक्ष को भी अभिव्यक्ति दे दी है। तो जैनुल आब्दीन ने रेखा चित्रों में क्या? तो दुष्स्वप्न जैसी एक प्रकृति विपक्ष को भी अभिव्यक्ति दी है। इन रेखांकनों को जैनुल आब्दीन ने शाही से रेखांकित किया है। इसमें ऊर्जापूर्ण गति और जीवंतता भी दिखाई देती है। उदाहरण के रूप में मनपुरा आइलैंड 1970 नामक कुंडलित चित्र है, मूल रूप से किसकी रचना है? जैनुल आब्दीन के द्वारा बनाई जाती है। जैनुल आब्दीन ने कला के लिए सिद्धांत से कभी विश्वास नहीं किया, क्योंकि आपने संवेदनशील कला को दैनिक जीवन से संबंधित माना है। संवेदनशील कला को ही अपने जीवन से संबंधित माना किसने? जैनुल आब्दीन ने। वही जैनुल आब्दीन जिनका जन्म बांग्लादेश में होता है। हो सकता है इनसे अगर ये क्वेश्चंस पूछा जाए तो वही क्वेश्चंस पूछ लिया जाए जो आपने अभी देखा है, जो आपने अभी देखा है। जैनुल आब्दीन रेखा चित्रों में दुष्स्वप्न जैसी इस प्रकृति विपक्ष को भी अभिव्यक्ति दे देते थे, ऐसा भी इनका माना जाता है। और बंगाल अकाल से बहुत ज्यादा द्रवित हो गए थे कौन? जैनुल आब्दीन। अंतिम पॉइंट कहता है सन 1947 ईस्वी में जैनुल आब्दीन कोलकाता से बांग्लादेश तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान चले गए थे। कोलकाता में रहते थे, बांग्लादेश चले जाते हैं 1947 में। 1947 में जैनुल आब्दीन पुनः जो है बांग्लादेश पहुंच जाते हैं, जहां इनका जन्म स्थान होता है। कोलकाता आते हैं, बीच में चित्रकारी करते हैं, फिर ये लास्ट में टर्न कर जाते हैं कहाँ पे? बांग्लादेश में। तो क्वेश्चंस जैनुल आब्दीन से अगर बनता है तो यही बन सकता है कि बंगाल अकाल से कौन ज़्यादा प्रभावित रहा है, कौन ज़्यादा जो है परेशान हुआ है, तो जैनुल आब्दीन हुए हैं। और जैनुल आब्दीन का जन्म कहाँ होता है? बांग्लादेश में होता है। कब होता है? 1917 में होता है। जबकि रविशंकर एम रावल की हम लोगों ने पढ़ा तो उनका जन्म गुजरात भावनगर में होता है। कब होता है? 1892 ईस्वी में होता है। क्वेश्चंस जो बन सकता है उनके शिष्यों से बन सकता है, कनू देसाई, सोमनाथ शाह और रसिक लाल पारीख से क्वेश्चंस हो सकता बन जाए, या तो पूछ लिया जाए सीधे विलव मंगल से पूछ लिया जाए क्वेश्चंस कि मूल रूप से स्वर्ण पदक किस पे मिला था? तो विलव मंगल पे ही मिला था, जो कि रविशंकर रावल की बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है।
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।